हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड वीकली टेस्ट क्लास 11th का हिंदी कोर का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके नेक्स्ट वीकली टेस्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीकली टेस्ट एग्जाम है आप लोग का कल, यानी कि 6 सितंबर को। और इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पर आपको दोनों मीडियम में भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही वहीं पे आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक, उसको भी फॉलो करके रख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में टेलीग्राम बैन हो सकता है। तो सारा स्टडी मटेरियल आपको व्हाट्सएप चैनल पर ही मिलेगा, इसलिए उसको ही फॉलो करके जरूर रख लीजिएगा। साथ में इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है। आपका कोई भी पर्सनल डाउट या इश्यू हो तो आप लोग मुझे वहाँ फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, आपको रिप्लाई इजीली मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th का है, हिंदी कोर का है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, घर की याद कविता किनके द्वारा रचित है। ठीक है, घर की याद कविता किनके द्वारा रचित है। और सेम यहाँ पर क्वेश्चन है इंग्लिश में, हु रोड द पोएम घर की याद। तो घर की याद जो पोएम है, इसको किसने लिखा था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपको यहाँ पर गिवन है, निराला, रघुवीर सहाय, प्रेमचंद, भवानी प्रसाद मिश्र। तो राइट आंसर क्या जगह हमारे पास राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर घ, यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र ने जो आपका कविता है घर की याद, इसको लिखा है, या फिर इन्होंने ही इसकी रचना की है। ठीक है, सेम यहाँ पर राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, भवानी प्रसाद मिश्रा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे क्या है। कवि ने घर की याद कविता कहाँ लिखी थी। वेयर डिड द पोएट राइट द पोएम घर की याद। अब जो आपका पोएम है घर की याद, तो वेयर डिड द पोएट राइट पूछ रहा है ना, मतलब कि कहाँ इन्होंने लिखा था। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको गिवन है, विद्यालय में, घर में, कारागार में, स्कूल में। सेम यहाँ पर इंग्लिश में ऑप्शन देखिए क्या है, इन स्कूल, एट होम, इन प्रिजन, और है इन द क्लासरूम। तो राइट आंसर क्या जगह हमारे पास, राइट आंसर जगह हमारे पास कारागार में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ग करेक्ट, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट, यानी कि इन प्रिजन। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या यहाँ पर बोला जा रहा है, कविता का गांधी किसे कहा जाता है। जो ये कविता है, तो इस कविता का गांधी किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। हु इज कॉल्ड द गांधी ऑफ पोएट्री। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, कविता का गांधी किसे कहा जाता है, ये बोला जा रहा है ओवरऑल। इसी कविता की नहीं, बल्कि कोई भी कविता की बात करें तो कविता का एक्चुअली गांधी कौन है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है हमारे पास भवानी प्रसाद मिश्र, यानी कि ऑप्शन नंबर क हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्रा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर क करेक्ट। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, किस आंदोलन में भाग लेने के कारण भवानी प्रसाद मिश्र को जेल जाना पड़ा। भवानी प्रसाद मिश्र जी जेल गए थे, और वहीं से इन्होंने कविता लिखा था इस कविता को। तो कौन सा आंदोलन था जिसकी वजह से जेल गए थे, ये आपको बताना है। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, फॉर पार्टिसिपेटिंग इन विच मूवमेंट वाज भवानी प्रसाद मिश्रा इम्प्रिज्न्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है, क्या क्या है देख लीजिए। सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, और खिलाफत आंदोलन है। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास, राइट आंसर है हमारे पास भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, भवानी प्रसाद मिश्र को भारत सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था, यह बताना है। विच टाइटल वाज अवार्डेड टू भवानी प्रसाद मिश्रा बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन गिवन है, मध्य प्रदेश का शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, या फिर पद्मश्री पुरस्कार, या फिर इनमें से सभी। ठीक है, और सेम ऑप्शन आपको इंग्लिश में भी गिवन है। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास, राइट आंसर जगह हमारे पास इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका घ करेक्ट। क्या ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा करेक्ट, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये तीनों ही पुरस्कार दिया गया था गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। राजस्थान की रजत बूंदे लेखक के अनुसार धरातल के नीचे उत्तर पर पाताल में जा मिलने वाले पानी कहलाता है। तो क्या कहलाता है एक्चुअली ये बताना है, ठीक है। और इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, आर्टिकल या फिर बोल लीजिए चैप्टर, राजस्थान की रजत बूंदे, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाटर फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ऑप्शन आपको क्या क्या गिवन है। पहला है पारता पानी, फिर है पाताल पानी, फिर है रेजो पानी, फिर है मीठा पानी। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास। राइट आंसर इसका आ जाएगा यहाँ पर रेजो पानी। उसको क्या बोलते हैं, रेजो पानी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ग करेक्ट। और यहाँ पर सेम दिया गया है आपको, रेजो पानी इंग्लिश में भी बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा नापने में इंच या सेंटीमीटर के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग होता है। राजस्थान में इंच या फिर सेंटीमीटर में वर्षा को नहीं मापा जाता है, बल्कि वहाँ पर दूसरा मापक उपयोग किया जाता है। तो उस कौन सा मापक है, उसका नाम क्या है, ये बताना है। सेम क्वेश्चन इन इंग्लिश। इन राजस्थान व्हाट टर्म इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ इंचेस और सेंटीमीटर्स टू मेजर रेनफॉल। ऑप्शन आपको गिवन है, रेजनी है, रेज है, राजा है और रेजा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या जगह हमारे पास रेजानी है, रेज है, राजा है और रेजा है ना। तो राइट आंसर जगह हमारे पास रेज, रेग, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जगह ख करेक्ट, रेग ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जगह बी करेक्ट, रेग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। राजस्थान में कुएं खोदने वाला क्या कहलाता है। कुआं खोदने वाला को क्या बोलते हैं, ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन गिवन है, सेम यहाँ पर देखिए इंग्लिश में। व्हाट इज द पर्सन हु डिग्स वेल्स इन राजस्थान कॉल्ड। तो राइट आंसर क्या जगह हमारे पास, राइट आंसर जगह हमारे पास चेचरा, यानी कि ऑप्शन नंबर क हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। और सेम इंग्लिश में ही रहेगा चेचरा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। एक पत्रकार समाचार के रूप में पेश करता है। एक जो पत्रकार है समाचार के रूप में क्या पेश करता है, एक्चुअली जो हम लोग समाचार पढ़ते हैं और रहता क्या है एक्चुअली में। तो राइट आंसर क्या जगह हमारे पास, राइट आंसर जगह यथार्थ रहता है। क्या यथार्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा करेक्ट। इंग्लिश में देखिए अ जर्नलिस्ट प्रेजेंट्स न्यूज इन द फॉर्म ऑफ क्या, रियलिटी। रियलिटी को ही तो न्यूज बनाया जाता है ना, ऐसे ही कल्पना थोड़ी दिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। किसी भी पत्रकार के लिए सदा क्या होना आवश्यक है। और इंग्लिश में सेम क्वेश्चन दिया गया है। व्हाट इज इसेंशियल फॉर एवरी जर्नलिस्ट। क्या इसेंशियल है एवरी जर्नलिस्ट के लिए। तो राइट आंसर क्या जाएगा, निपुणता। क्या होना चाहिए किसी भी जर्नलिस्ट के पास, सबसे ज़्यादा जरूरी है निपुणता, जिसको कि बोलते हैं स्किल। बिना स्किल के कोई जर्नलिस्ट मतलब अच्छा जर्नलिस्ट कैसे बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिसमें कि सबसे पहले 11 नंबर वाला क्वेश्चन है, जो कि 11 और 12 ये दोनों क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले। तो शॉर्ट में आपको आंसर देना होगा। पहला है कवि का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए आंसर क्या जाएगा। कवि का जन्म 1913 ईस्वी तिलथेरिया गांव, तहसील गावाबाद में हुआ था, तहसील गावाबाद में, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। और ये कौन से कवि की बात कर रहा है, तो वही अभी जो मिश्रा जी थे ना हमारे, उन्हीं कवि की बात कर रहा है। वेन एंड वेयर वाज द पोएट बोर्न। द पोएट वाज बोर्न इन 1913 इन तिलियाथेरिया विलेज, क्या है तहसील गावाबाद। तो ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन यहाँ पर नहीं बल्कि सब्जेक्टिव था, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 12 नंबर वाला। माँ के बारे कवि क्या बतलाते हैं। माँ के बारे में कवि क्या बतलाते हैं। व्हाट डज द पोएट से अबाउट द मदर। तो राइट आंसर क्या जाएगा। माँ के बारे में कवि बताते हैं कि वह दुखों में डूबी हुई है, वह निस्वार्थ है और बच्चों से बहुत स्नेह करती है, ठीक है। और इंग्लिश में क्या जाएगा आंसर। द पोएट सेज अबाउट द मदर दैट सी इज डीपली इम्प्रेस्ड इन सैरोज, सी इज सेल्फलेस एंड शोज ग्रेट अफेक्शंस टू चिल्ड्रेन, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका 13 नंबर एंड 14 नंबर, जो कि है आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन। तो थोड़ा सा इसको लंबा लिखेंगे, लेकिन ज़्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहला है 3 नंबर वाला पहला क्वेश्चन, कुएं की खुदाई किससे की जाती है। तो आंसर है कुएं का व्यास या घेरा बहुत कम होता है, इसीलिए इसकी खुदाई फावड़े या कुदालों से नहीं की जा सकती। इसकी खुदाई
फालों से की जाती है। फालों में छोटे डंडे या छड़े, फावड़े जैसे औजार होता है जिससे मिट्टी का नुकीला फल तथा लकड़ी का अ, हत्था लगा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब कुएं की खुदाई की जाती है और यही चीज़ इंग्लिश में है, हाउ इज अ वेल डग। तो राइट आंसर है जगह। तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए, द डायमीटर और सर्कमफेरेंस ऑफ द वेल इज वेरी स्मॉल देयर फॉर इट कांट या फिर कैन नॉट बी dug with spades or holes. It is dug with flaws. Flaws are small tools with a painted iron blade attached to a wooden handle. ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद ये है आपका 14 नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि 3 नंबर में लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या है, कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है। कुएं से पानी पड़स के द्वारा निकाला जाता है। यह मोटे कपड़े या चमड़े की बनी होती है। इसके मुंह पर लोहे का उठावदार कड़ा बंधा होता है। पड़स पानी से लबालब होने के बाद ऊपरी ढलान भाग से ढलान भाग में आने पर गिरता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेस। तो इंग्लिश में कि हाउ इज वाटर ड्राउन फ्रॉम अ वेल। तो वाटर इज ड्राउन फ्रॉम द वेल यूजिंग अ पारस विच इज मेड ऑफ thick cloth or cloth. There is an iron ring attached to its mouth. When the purse is filled with water, it fall from the upper slope into the downfall hillside. और इसके बाद है आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन। पहला है 5 नंबर वाला क्वेश्चन, घर की याद कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। मतलब घर की याद जो कविता है इसका इससे आप लोग क्या समझते हैं, इसके बारे में क्या दिया गया है, सारा कुछ आपको लिख देना है जितना आपको पता है। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास। उत्तर देखिए, इस कविता के माध्यम से कवि ने घर के मर्म का उद्घाटन किया है। कवि को जेल प्रवास के दौरान अपने घर के विस्थापन की पीड़ा सताती है। कवि के स्मृति संस्कार में उसके परिवार के सभी सदस्य एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। केंद्रीय संवेदना भी बता दिया गया है। आगे देखिए, सावन के बादलों को देखकर कवि को घर की याद आती है। वह घर के सभी सदस्यों को याद करता है। उसे अपने 4 भाइयों एवं 4 बहनों की याद आती है। उसकी बहन सावन के महीने में मायके आई हुई है। कवि को अपनी अनपढ़ पुत्र के वियोग में दुख से व्याकुल परंतु स्नेहमयी माँ की याद आती है। आगे देखिए क्या है, आगे यहाँ पर कि वह सावन को अपना संदेश वाहक बनाकर अपने माता पिता के पास अपनी कुशल क्षेम पहुँचाने का प्रयास करता है ताकि कवि के प्रति उनकी चिंता कम हो सके। तो बस इतना ही लिखना था, 5 नंबर में इतना काफ़ी है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, और यहाँ पर आई थिंक इसका इंग्लिश में, हाँ इसका इंग्लिश में स्किप हो गया है। 15 नंबर वाला जो क्वेश्चन है इंग्लिश में स्किप हो गया, बट कोई नहीं। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं सेंड कर दूंगा व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए जो कि 16 नंबर वाला, और ये आपका रहेगा ग्रामर पोर्शन से यानी कि व्याकरण से। तो क्या है, पत्रकारिता क्या है सबसे पहले बताना है। पत्रकारिता के प्रकारों का वर्णन करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है ये बताना है और फिर इसके प्रकार का वर्णन करना है। तो देखिए, हम अपने आस पास पड़ोस शहर राज्य और देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। यह सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती है। आज देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से मिलती है। समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं। इसके लिए वे रोज सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार के प्रारूप में ढालकर प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहते हैं। तो पत्रकारिता किसे कहते हैं यहाँ पर बता दिया गया है। इसके बाद पत्रकारिता का प्रकारों का वर्णन। तो पत्रकारिता का आई थिंक 4 प्रकार होते हैं और चारों प्रकार का आपको वर्णन करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर बहुत लंबा हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पर आई थिंक मैंने लिया हुआ नहीं है, बट कोई नहीं, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इंग्लिश में चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा सर इंग्लिश में चाहिए, तो सेंड कर दूंगा व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में। और इसके आगे का भी जो यहाँ पर पत्रकारिता का प्रकार है ना, इसका मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में ही। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।
इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।